हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 7 के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। कौन से भाई? यूनिट नंबर 7 के ऊपर। यूनिट नंबर 7 में बहुत ही लंबा चैप्टर और बहुत ही लेंदी चैप्टर है, जिसमें 9वां चैप्टर शामिल है, 10वां चैप्टर शामिल है और 11। और 10वां में 1 2 3 पार्ट होता है और द्रव के तापीय गुण में 1 2 3 होता है। सॉरी, 3 नहीं होता, 2 होता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ स्पेशल आप लोग की क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड स्कूलों में, बोर्ड स्कूल मतलब बोर्ड पेपर में, एनुअल एग्जाम में आपका आता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1 2 अंक का पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग के स्कूलों का। हुक का नियम लिखिए और दूसरा पाइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए और स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है। चौथा नंबर, स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, तांबे की नहीं, क्यों। 5वां नंबर है, लालटेन में तेल क्यों चढ़ जाता है। 6वां है, ठंडा सूप की अपेक्षा गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक विमी सूत्र लिखकर इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। उसी प्रकार आयतन प्रत्यास्थता को बताना है। उसके बाद दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक या दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक के लिए भी सूत्र बताना है। उसके बाद 10वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बार बार पूछा जाता है, तार की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए बोलते हैं, क्या किया गया कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास्कल का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन आता है, मतलब लगभग 15 नंबर का इसी चैप्टर से आएगा भाई। ठीक है, तो सातत्य समीकरण क्या है, इसी को अविरतता का सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद 13 नंबर है, स्टोक का नियम क्या है। विमी विश्लेषण विधि से स्टोक के नियम का निगमन कीजिए। सीमांत वेग किसे कहते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, और इसके वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 15 नंबर है, द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद 17 नंबर है मेरे प्यारे साथियों, बर्नौली का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। और 18 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों 5 नंबर में। ठीक है, केस्की उन्नयन विधि द्वारा जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 19 नंबर है, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए और इसका ऐसे मात्रक लिखिए। उसके बाद 11 चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मेरे प्यारे साथियों। पूरा मत पढ़ना, 11 चैप्टर छोड़ भी सकते, कई स्कूल में पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, उष्मागति का शून्य नियम, ठीक, परम शून्यताप क्या, इसका मान कितना होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परम शून्यताप क्या होता है। और ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में है, आज तक कोई स्कूलों में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, बीटा नहीं है, ये बीटा नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये वाला बीटा नहीं है, ये गामा, गामा इक्वल 3 अल्फा है। ठीक है, गामा इक्वल कितना है, 3 अल्फा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, गामा इक्वल 3 अल्फा। ठीक, उसके बाद चालन, संवहन और विकिरण में 3 अंतर लिखिए। 6वां नंबर है, प्रयोगशाला में न्यूटन के शीतलन नियम के लिए सत्यापन हेतु प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। पहला नंबर बोला है, उपकरण का नामांकित चित्र, शीतलन वक्र और 2 सावधानी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर किया करो मेरे प्यारे साथियों, जिससे मोटिवेशन मिले हमें। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।